आज के दिन इत्तू स्कूल जाने वाली है। आपको पता है आज आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो क्या लगता है कितनी देर टिकेगी ये वहाँ पे? 1 घंटा 2 घंटा? और लंच में मम्मा मैक एंड चीज़ दे या फिर पराठा दे। एक ऐप हमें मिली है जिसपे हमें उसकी फ़ोटोज़ आएंगी। सो अभी तो नो फोटोज़ है। यू नो एज अ पेरेंट इट्स लाइक अभी तो घर पे थी, अभी तो यू नो शी इज़ बॉर्न एंड नाउ इट्स स्कूल। थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और फिर हम जाएंगे इत्तू को पिकअप करने। रितिका पुट इन सम मिल्क प्लीज़। तो हमने क्या किया, गोइंग टू स्कूल करके एक बुक है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो ज़रूर ले सकते हो ताकि हमें पता लगे कि स्कूल में क्या क्या होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन आवर लाइफ्स। आज के दिन इत्तू स्कूल जाने वाली है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, अ लिटिल स्कैर्ड। कैसा जाता है आज का दिन, हमने क्यों अभी भेजा, यहाँ का स्कूल सिस्टम क्या है, आपको इस ब्लॉग में सब कुछ पता लगेगा। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो हमारे साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स रोल एंड लुक एट दिस। ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी सनराइज़ होने वाला है, बहुत सही लगता है। और सुबह सुबह ना ऐसे सनराइज़ देख के हमेशा अच्छा लगता है। ये देखो, ये हम इंडिया से लेके आए हैं। और बस अभी सुबह सुबह ट्रैफिक भी आपको नहीं दिखेगा, तो रेडी होते हैं फिर इत्तू को उठाते हैं। रितिका भी आज अपने टाइम से ज़्यादा जल्दी उठ गई है, तो क्या लगता है कितनी देर टिकेगी ये वहाँ पे? 1 घंटा 2 घंटा? 2-3 घंटा टिक जाएगी यार, खेल कूद ही होती है वहाँ पे। सो अभी क्या चल रहा है, इसका क्या है ये डे केयर है, प्ले स्कूल है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्कूल बोल सकते हैं, प्ले स्कूल बोल सकते हैं। तो ये जाने वाली है बच्चा हमारा। और यहाँ पे यूजुअली बच्चे कब जाते हैं मोस्टली? यार यहाँ पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग तो जिनके अगर पेरेंट्स वर्किंग है, जैसे दोनों के दोनों टाइम नहीं है घर पे रहने का, तो फिर इवन एज अर्ली एज 6 महीने में भेज देते हैं बच्चों को। करेक्ट, डे केयर में। हाँ। और कुछ लोग 4 साल में भी भेजते हैं डे केयर। हाँ, 3 3 साल, मतलब पूरा डे केयर स्किप भी कर देते हैं। सो हमने कुछ स्कूल बोलते हैं उसको, प्री के बोलते हैं, प्री स्कूल उसमें भेजता है जो 3 साल में होता है। तो हमने उससे 6 महीने पहले भेजा है। सो होपफुली देखते हैं क्या होगा। सुबह सुबह यहाँ पे ऐसे अच्छे से सन आता है तो बहुत सही लगता है। और बाहर देखो, अभी सनराइज़ फाइनली हो चुका है। लुक एट दिस प्रीटी सनराइज़। और पता है अभी ना मौसम बहुत अजीब सा हो गया है। तो जब मैं आई थी तब इट वाज ओके, अभी वापस से हल्की ठंड हो गई है एंड यू वुड वांट टू वेयर जैकेट्स। आई थिंक मई एंड तक ऐसे ही रहता है। आपको पता है आज आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है? यस, आर यू एक्साइटेड? Yes. ओके, ये मेरा छोटा सा बेबी अभी उठा है। और लंच में मम्मा मैक एंड चीज़ दे या फिर पराठा दे, बता दो। Mac and cheese and paratha. दोनों? Yes. ठीक है, दोनों पैक कर देते हैं, फिर आप चूज़ कर लेना। ओके। और अभी ब्रेकफास्ट बनने वाला है। ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं स्टीम्ड वेजीज, कैरेट्स एंड ब्रोकली और पास्ता, मतलब मैक एंड चीज़ और बस पानी। तो आई डोंट नो वो वहाँ खाएगी नहीं खाएगी, कैसे खिला पाएंगे, क्योंकि मुझे उसे खुद खिलाना पड़ता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पास्ताज एंड मैक एंड चीज़। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। मतलब मुझे भी नहीं पता कि वहाँ क्या होगा। सो होपफुली अच्छा होगा। एंड इसी के साथ मॉर्निंग प्रेयर्स डन और लंच भी पैक कर लिया है और अभी चलते हैं। इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। इत्तू इज देयर। मैं उसे आई थिंक पिछले 2 हफ्ते से रोज बता रही हूँ कि आप स्कूल जा रहे हो। इतिका, आपको पता है आप स्कूल जा रहे हो? सॉन्ग लगा दो। सॉन्ग लगाएंगे, अभी कॉपीराइट आ जाता है नहीं तो मम्मा को। और पता है मुझे एक और चीज़ लग रही है कि थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अभी क्योंकि हम इंडिया में थे तो हम सब ने बहुत ज़्यादा हिंदी बोली है। टीचर को कैसे बोलोगे? गिव मी वाटर, ओके, पानी दे दो, ऐसे बोलना, गिव मी वाटर, ओके। तो मुझे बस ये लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश का मिक्स होगा, तो आई थिंक वो कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। वैसे शी नोज इंग्लिश है ना, ऐसा नहीं है, बट अभी पिछले कुछ टाइम से, इनफैक्ट ये पूरा साल हमने बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने पे फोकस किया है। सो होपफुली उसे समझ में आता है एंड आई थिंक शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट। And we just dropped Itika and bus new journey for her.
आई वॉज इमोशनल, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड नहीं किया. ऑल्सो अंडर द स्कूल प्रोमाइसेस आई एम नॉट श्योर वेदर इट वॉज ओके थिंग टू रिकॉर्ड, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. आई जस्ट क्लिक वन फोटो ऑफ हर दैट आई विल अटैच हियर. शी वॉज डूइंग फाइन. आई थिंक 2-3 बच्चे थे एंड एट दिस एज आई थिंक शी रियली लाइक्स टू इन्जॉय बीइंग विद हर फ्रेंड्स. तो अभी मैंने उसे बोला है कि आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे और उसके सारे जो भी लोग हैं उनकी फ़ोटो मैं खींच के लेके आई, सो दैट मैं उसको वो बार बार बताऊंगी कि आपके ये दोस्त हैं. एंड आई थिंक इवेंचुअली इन 2 वीक शी विल बी फाइन, बट ये 2 वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट जाएंगे क्योंकि उसे डर लगेगा. प्रशांत, थोड़ा बहुत तो डर लगेगा. हाँ, मतलब नई जगह है, शी इज़ नॉट यूज्ड टू बीइंग अवे फ्रॉम अस ना, तो फिर तो थोड़ा तो लगेगा उसे. यस, थोड़ा उसे डर लगेगा. एंड देन आई थिंक इंडिया जाके फ़ायदा ही हो गया दैट शी इज़ यूज्ड टू बीइंग अराउंड विद पीपल, है ना, तो उसका वो फ़ायदा हो जाएगा. प्लस क्या क्या देना होता है, उनकी ब्लैंकेट्स देनी होती है, एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लोथ्स और सिपी कप, जो भी उसको पसंद है, एक सॉफ्ट टॉय, वो सब मैंने दिया है वहाँ पे इन केस शी फील्स यू नो घर की याद आती है तो फिर वो दिखाते हैं. अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पे हमने सबमिट करा रखी है ताकि वो देख सके कि पापा मम्मी साथ में है. एंड आई एम श्योर बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार शुरू में, बट ठीक है, मतलब होपफुली शील बी फाइन. ऑल्सो एक ऐप हमें मिली है जिसमें हमें उसकी फ़ोटोज़ आएंगी. सो अभी तो नो फोटोज़ हैं, बट हर दिन आई थिंक उन्होंने बोला कि वो फ़ोटोज़ भेजेंगे. सो विल बी ओके हियर दैट शी इज़ डूइंग फाइन. ओवरऑल शी इज़ देयर फॉर 2-3 आवर्स, तो आई थिंक फॉर नाउ हो जाएगा मैनेज. एंड प्रशांत जस्ट ड्रॉप्ड मी. अभी आई एम वॉकिंग और आई थिंक फॉर 1-2 दिन अभी प्रशांत विल कम टू पिक हर अप, मतलब वील गो टुगेदर टू पिक हर अप. उसके बाद आई थिंक आई विल बी एबल टू गो अलोन. मैं कैब से जाऊँगी पिकअप करने, दैट विल बी ईजियर, क्योंकि फिर बीच ऑफिस में तो ऐसा चलेगा नहीं. एक आध दिन हम लोग सोच रहे हैं साथ में जाए, सो इट्स ईजियर ऑन हर. बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है यार, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है. और यू नो एज अ पेरेंट इट्स लाइक अभी तो घर पे थी, अभी तो यू नो शी इज़ बॉर्न एंड नाउ इट्स स्कूल. और इंडिया में आई थिंक बहुत टाइम पे, अलग अलग टाइम पे इंडिया में थोड़ा लेट भेजते हैं. कुछ लोग नैनी के साथ छोड़ते हैं, बट यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है एंड डिफरेंट है. अगर आप नहीं भेजोगे तो सोशल स्किल्स और ये सब थोड़ा अच्छे बन जाते हैं अगर आप टाइम से भेजोगे. तो बस वही सीन है. होपफुली उसके फेवर में ये सारी चीज़ें वर्कआउट हों. एंड देन शी इज़ अ लिटिल शाय ना, तो आई थिंक बेटर रहेगा. एंड ओवरऑल शी विल मेक फ्रेंड्स. एंड देन अभी फॉर नाउ तो हम यहाँ हैं, तो यहाँ के हिसाब से क्योंकि कुछ बच्चे 6 महीने में जा रहे हैं, तो ओवरऑल एडजस्ट करना पड़ता है. आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. द वेदर इज़ गुड. मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं, तो थोड़ी बहुत एक वॉक कर लेती हूँ. फिर मेरे को खाना बनाना है. द हाउस इज़ ऑल्सो इन द मैस. एंड ऑल्सो मुझे जिम भी जाना है और थोड़ा अपना काम भी करना है. ये जो रील बनानी है एक तो मुझे, थोड़ा वॉक करती हूँ फिर चलती हूँ. बैक होम. इट्स 9:45. घर की हालत तो आपको दिख ही रही है अभी कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है. सो वी हैव टू क्लीन एवरीथिंग, कुक फूड, डू द जिम एंड देन लीव एट 12 फ्रॉम हियर. तो थोड़ा बहुत हमारा काम हो गया है, थोड़ा बच गया है. द हाउस लुक्स रियली क्लीन. तो घर साफ हो गया एकदम. मैंने अनियन चॉप कर लिया है. आई विल बी मेकिंग पनीर का पराठा फॉर द इवनिंग. सो दिस इज़ डन. हम लोग खाएंगे दाल चावल. इंडिया में बहुत अच्छा खाना खाया और उसके चक्कर मेरा 2 किलो वजन भी बढ़ गया. बट वी आर बैक टू द दाल चावल. सो दिस इज़ द दाल दैट आई हैव मेड. चावल आई विल बी मेकिंग इन द इवनिंग. ठीक है, आटा मैंने गूंद दिया है फॉर द पनीर का पराठा. नाउ आई हैव टू सिट डाउन एंड रियली वर्क. ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ ईमेल्स है जिसका मुझे रिप्लाई करना है. कुछ कंटेंट मुझे सोचना है. और इंडिया में मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई है, वो मुझे लिखनी है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं ओवरऑल धीरे धीरे करके डालूंगी. सो मैं अपना काम थोड़े बहुत जो भी मुझे टाइम मिलता है उसके बीच में करती हूँ. अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना. आजकल इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी क्रिएटिवली जैसे वॉइस ओवर वाली रील्स और ये सब डाल रही हूँ. तो इंडिया में मेरा काफ़ी ज़्यादा शादी का कंटेंट, घूमने का कंटेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शूट करके, बनारस के मैंने 2-4 ऐसे वॉइस ओवर वाले रील्स मैंने सोची थी, तो वहाँ पे नहीं हो पाई. तो आई थिंक अभी मैं सारा लिखूँगी और एक एक करके रिलीज़ करूँगी इंस्टाग्राम पे. बैक टू द जिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हियर. मैंने इंडिया में जिम किया था, बट अब हम वापस से यहाँ आ गए. तो अभी हम खुद का यहाँ पे जितना भी हमें आता है वो जिम करेंगे. सो आई कुक्ड, क्लीन द हाउस, डन माई वर्क विच इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि अपना काम भी काफ़ी ज़रूरी होता है. वो कर लिया. अब थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और फिर हम जाएंगे तो को पिकअप करने.
If only for a moment, take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small in your head. I'm back और बस अभी हमें 2 मिनट में जाना है तो इतनी कुछ फ़ोटोज़ आई हैं स्कूल से. सो दिस इज़ इतिका एंड देन देयर आर अदर फोटोज़ विद हर फ्रेंड्स जो ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बाकी दोस्त हैं उसके. बट आई थिंक फॉर नाउ शी इज़ डूइंग फाइन. तो ओवरऑल आई थिंक 1-2 हफ्ते लगते हैं बच्चे को एडजस्ट होने में, समझने में. काफ़ी बायस है इस चीज़ के लिए कि कब भेजना चाहिए, ज़रूरी है क्या भेजना, नहीं भेजना चाहिए या बहुत पहले भेज देना चाहिए. बट फॉर नाउ हमें लगा कि ये ठीक है. एंड आई थिंक इवेंचुअली हमें ये भी पता है कि 1-2 वीक्स में शील बी बेटर एंड फिर शायद वो लुक फॉरवर्ड भी करे ये सब जाना. एंड होपफुली इट वर्क्स आउट इन हर फेवर एंड आवर फेवर. सो बस अभी तो को पिकअप करने जाना है. शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी अस एंड बस वापस आके हम बहुत सारी मस्ती करेंगे. उसका फेवरेट मैं पराठा बनाऊंगी एंड देन फिर शाम को हम वॉक पे भी जाएंगे. सो शी विल बी फाइन. She'll sleep on the way. तो बाकी बात घर जाके बताती हूँ. Hi, welcome back. अभी तूने छोटी सी नैप भी ले ली एंड आई एम ऑल्सो रेडी. पहले मुझे बताओ आपका स्कूल कैसा था, गुड या बैड? Good. Good. And did you miss पापा मम्मा? Yes. The painting and the पेंटिंग एंड कलरिंग की थी आपने? अच्छा ठीक है. तो टीचर का ये फीडबैक था कि शी वॉज़ वेरी हैप्पी आउटसाइड एंड शी रियली इंजॉयड बीइंग आउटडोर्स. बट जैसे ही वो वापस आ रही थी शी वाज सेइंग दैट आई मिस माय पापा मम्मा, आई वांट टू गो बैक होम. एंड आई थिंक ये बहुत हमें लगा था कि ऐसा तो होगा. बट शी डिड रियली वेरी वेल. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड इवेंचुअली इट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज फॉर हर. बट मैं 1 महीने से हर दिन सुबह शाम यही बोल रही थी कि आपको जाना है, आप ये करोगे, आप वो करोगे. और आज भी हमने क्या किया कि फ़ोटोज़ में मैंने आइडेंटिफाई करवा लिया खुद को कि कौन सा बच्चा कौन है. तो फिर अभी मैं उसको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, बात करूंगी. एंड इतिका, डू यू वांट टू गो बैक अगेन टुमारो, डू यू वांट टू स्टे होम टुमारो? तो हमने क्या किया, गोइंग टू स्कूल करके एक बुक है. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो ज़रूर ले सकते हो ताकि उन्हें पता लगे कि स्कूल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे उन्हें प्रोसीड करना है. ऑल्सो क्योंकि इसे आउटडोर्स पसंद है तो मैंने ना टीचर को बोल दिया था कि आप इसको बाहर ही रखना जितना ज़्यादा हो सके ताकि उसके लिए आसानी रहे. तो ये 2.5-3 घंटे में 2 घंटा बाहर ही थी. तो इवेंचुअली धीरे धीरे इंडोर टाइम्स बढ़ाएंगे, आउटडोर्स टाइम कम करेंगे. एंड देन अभी छोटी आई थिंक अभी इस एज तक 3 साल तक के साथ में खेलते भी नहीं है. सो लेट्स सी कैसा जाता है. जैसे भी जाता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगी. आज इवनिंग हमें बहुत सारी शॉपिंग के लिए जाना है क्योंकि तो को बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो हम इसे कल या परसों में हमें भेजनी है तो वो हम खरीदेंगे. ओके सो क्योंकि मम्मी और बेटी घर पे अकेले हैं तो हम क्या बनाएंगे, हम बना रहे हैं मम्मा के लिए ठंडाई टाइम. तो ये मैं इंडिया से लेके आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. दिस इज़ लाइक अ लिटिल नॉस्टैल्जिया फॉर मी. इसके काफ़ी रेप्लिकाज यहाँ मिलते हैं बट आई रियली लाइक दिस. तो मैं इसको उठा के इंडिया से लेके आई हूँ. ठीक है. तो अभी आपको इतिका और मैं मिलके बताएंगे हम इसे कैसे बनाते हैं. सिंपल ईजी पीजी. ओके इतिका, यू डोंट हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट नाइसली अनलाइक मम्मा. देयर इज अ पैकेट इनसाइड. अभी इसको हम ब्रेक करेंगे. लगाओ. 1 2 and 2.5 is enough. I think 2.5 is enough. Now we'll put in some milk. Do you want to put some milk? Yes. Little दूध डालना है अभी अपने को इस पे. मैंने तो ये पिलाया आज बाय द वे एज अ प्रेजेंट फॉर हर बीइंग सो गुड इन द स्कूल. इतिका, पुट इन सम मिल्क प्लीज. That's enough. Now we'll froth it with the help of a frother. Mix, 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 mix. Mix. Roko. We'll add in some more milk. No, it's enough.
enough now. Now we'll do some more frothing. Enough. Add in some ice, please. Mama, It's very tasty. Do you also want to try? Good or bad? मीठा है. बस. कैसा है? Is it spicy? No. It's sweet? Yes. Yes. Cheers. चल रहा है थोड़ा सा कुछ खाना. मैंने दाल बनाई थी तो मैं वो दाल खिलाने की कोशिश कर रही हूँ. इतिका गुड और ये बैड. Bad. Oh no. मम्मा ने इतने प्यार से बनाई. Do you want to eat some? No. Do you want to give it to मम्मा to eat it? Yes. थोड़ा सा खा लो. फिर मम्मा आइस देगी. इसको ना आइस चाहिए. पूरे दिन आइस खा सकती है. बस ये दाल नहीं खाती है. थोड़ा सा दाल खा लो. गुड बनाई है मम्मा ने. बैड. मैं आइस ऑन बेबी बिस्किट डालती हूँ. उसको आइस पसंद है और ये जो ये पार्ले जी की बिस्किट है इसको बेबी बिस्किट कहती है. उसको यही पसंद है. बट हम पहले थोड़ी सी दाल खिलाएंगे. अब हम आधा घंटा दाल ही खिलाएंगे फिर कुछ देंगे. ओके ओके. इसके साथ चल रही है पेंटिंग, थोड़ा बहुत खाना एंड थोड़ी कलरिंग. तो ये मैं नहीं बनाया, इसने कुछ नहीं बनाया. बट मैं दिखाऊंगी. नो ऑरेंज है डब्बा में. और इन डब्बे में खत्म हो गया बेटा. सारे कलर खत्म हो गए अपने. अब अपन नए कलर लेके आएंगे. ओके अभी टारगेट से लेके आएंगे. बट ये रही हमारी इंटरनेशनल पेंटिंग. ये हमारे मजनू भाई और मैं हूँ इनकी सेविका. ठीक है. अभी बस आई थिंक 1-1.5 घंटे में प्रशांत विल बी बैक. तब हम जाएंगे मार्केट. ओके एंड वी आर एट द टारगेट अभी. और हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग. हमें इतों के लिए करनी है. हमने कुछ चीज़ें दी थी स्कूल में बट कुछ चीज़ें अभी भी देनी है. एंड वापस आके थोड़ा अजीब तो लगता है. अभी इंडिया में मतलब घर के नीचे वाली शॉपिंग होती है उसमें तो वो अंकल को जो पूछो वो सामने दे देते हैं. अभी यहाँ पे आके इतने सारे ऑप्शन. मतलब आइसक्रीम के ऑप्शन मैं आपको दिखाऊँ कहाँ से शुरू है. सो यहाँ से ही आइसक्रीम का ऑप्शन शुरू है और ये जाते जाते टुवर्ड्स द एंड ये सारी आइसक्रीम है. और ये लड़की को ना पता है कि यहाँ आइसक्रीम है. ये देखिए आइसक्रीम चाहिए आपको? यस ऑफ कोर्स. कल लेके गए बेटा आपके लिए वो खिलाएंगे. हर बार थोड़ी नहीं लेंगे. चलो लेट्स गो. ये पूरा आइल है क्रीम्स एंड लोशंस एंड पूरा नहाने धोने का यहाँ से शुरू है टिल देयर. ठीक है. उसके बाद दवाइयाँ हैं. तो हम लोग ये लेते हैं अवीनो बेबी. तो हमने एक ऑलरेडी ले लिया है और भी 1-2 चीज़ें लेनी है. तो क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्टॉक आउट हो चुकी थी और कुछ चीज़ें स्कूल में भी देनी है अभी जैसे डायपर क्रीम एंड अदर थिंग्स. तो वो भी हम खरीद रहे हैं धीरे धीरे करके. कुछ चीज़ें हम भूल गए थे वो हम खरीद रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें अभी चाहिए थी वो खरीद रहे हैं. पे कितना डिग्री? 2 डिग्री 3 डिग्री? 10 डिग्री अभी तो. अच्छा यहाँ पे चल रहा है अभी 10 डिग्री. बट इट्स कोल्ड. लाइक यू कैंट गो आउट विदाउट अ जैकेट. और अभी पूरा ऐसे स्प्रिंग्स हमारे कपड़े मिलने लग गए हैं और नीचे पूरा स्विमवेयर है. अभी कॉन्ट्रास्ट में व्हाट वेदर इज़ आउटसाइड. बट आई थिंक जल्दी ये लोग डालते हैं ताकि शॉपिंग करते रहें. ऑल्सो वांटेड टू गेट सम बॉटल्स. तो ये सिपी कप्स होते हैं ना. शी इज़ ग्रोन अप सो समथिंग लाइक दिस आई वाज थिंकिंग. सो आई आस्क हर. सो हम यूजुअली पूछ लेते हैं आपको ये चाहिए वो हम ले जाएंगे. एंड वन थिंग अबाउट इत्तू एंड आई थिंक लॉट ऑफ किड्स आर कि इनको ना बटन बड़े प्रेस करने होते हैं. मुझे याद है एक बार हम कहीं जा रहे थे और किसी ने बटन प्रेस कर दिया था. बच्चा बिल्कुल फैल गया था. अगर आपके बच्चे ऐसे करते हैं कमेंट से बता रहे. इत्तू के साथ है अगर कोई और आगे बटन प्रेस कर दे तो उसे लगता है कि या फिर इंडिया में वो बेल को प्रेस कर दे तो फिर लोग फैल जाते हैं. लगता है कि ये हक हमसे कैसे ले लिया. रितिका को एक बटन प्रेस करना होता है. इसने अपने फ्लोर इसके फ्लोर पे किसी और ने प्रेस कर दिया तो ये किसी और बटन प्रेस कर दिया. हमने सुबह इसने किया था और वो सामने लेडीज लाइक एंड विद दिस इज 10:30 PM और मेरे को ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड इट वाज सच अ लॉन्ग डे. आप मुझे काफ़ी सालों से जानते हो तो मैं चाह रही थी कि मेरी ज़िंदगी का ये पार्ट आपके साथ रहे. प्लीज़ गिव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लव टू इत्तू. शी विल बी वेरी हैप्पी अगर आप उसके लिए प्रे करोगे एंड यू नो उसकी जर्नी में आप उसके साथ हो. आप उसको ब्लेस करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. कल से वापस वही जर्नी है. मेरी मम्मी ने मुझे पाला ये सब करके अब मैं इत्तू को पाल रही हूँ. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक. ऑफकोर्स बीच बीच में मैं व्लॉग बनाती रहूँगी. आपको न्यूयॉर्क घुमाती रहूँगी. इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाती रहूँगी और ये डेली लाइफ कंटेंट तो चलता रहेगा. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ डू दैट. लाइक शेयर कमेंट भी कर देना. इंस्टाग्राम भी फॉलो करना. आजकल वहाँ भी काफ़ी अच्छा मैं कंटेंट डाल रही हूँ. ठीक है. थैंक यू. प्लीज़ टेक केयर. बाय.